तो उसने भी मुझे फिर उस टाइम पे सॉरी बोल दिया था कि मुझसे अगर कुछ हुआ है तो मैं सॉरी कर रही हूँ। तो एक बार फिर कोसर ने इससे सॉरी किया। ओ माय गॉड, लेकिन हम लोग कभी नहीं देख पाया यार। हम लोग बस इंतजार करे के लिए बनाए, सॉरी कोसर बोले हम लोग देख नहीं पाता। कोसर गलती भी करे वो भी हम लोग नहीं देख पाता है। देख ले अभी भी इससे चैनल मांग ली इसको सर। मुच्चड़ कहता है, सट्टू तो नहीं कही है कि मैं इससे चैनल मांगा। सट्टू कहती है कोसर घोचू के टाइम मांगती है। मुच्चर भड़ुआ अपन तरफ से बताता है कि कोसर चैनल मांगे। तबे मुच्छर तू बेचारा बिना औलाद के बैठा है दुनिया में। तू खुद के औलाद के दुश्मन बन जाता वरना। तेरे जैसे बुढ़ा ऐसे ही है। तो आज हम लोग ने कुछ भूली हुई यादें ताज़ा करेंगे, तभी तो पता चली लोगों को कि शीज लाया। जब भी फर्स्ट बेबी बोर्न कराए को सर के तमाशा वाला ड्रामा वाला गई थी अस्पताल। 7 बजे 6-7 बजे तो पहुंची रही कपड़ा लता खरीद के। तब वहाँ पे नदी नदी बड़का बड़का हंडी खाना बना के लेके आएंगे। 7 बजे से 9 बजे रुके करा। का पाक में गाड़ी खड़ा करके खाना खाए लीन। वो वाला सीन दिखाइन। और कोसर का अस्पताल में बच्चा कहाँ पैदा कैसे सब वो सब नहीं दिखाइस। तो वहाँ पे भी इसने थोड़ा लपेटी थी ना, फिलिप मारी थी। तो गुलाम दिखाएगा आज। वहाँ पे जैसे गए तो मैं डॉक्टर को मैंने समझाया फिर मैं डॉक्टर को मैंने समझाया फिर मैं डॉक्टर को मैंने समझाया फिर वाह दीदी वाह, डॉक्टर को तुमने समझाया, क्या समझाया? सुई लगा के मर डालो। हम्म या कुछ ऐसा करो ये मुझसे सॉरी बोल दे। क्या समझाया? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये वाला क्लिप हम लगाएगा। और इसने डॉक्टर को क्या समझाया, क्वेश्चन ने किस हालात पे इससे सॉरी किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, व्हाट वाज राइट व्हाट वाज रॉन्ग, व्हाट वाज रियल एंड व्हाट वाज फेक। तो जैसे ये अपने न्यू ऑडियंस को बूस्ट देती है आके, क्या भैया मेरे बंदे ने शादी किया था, मैं झेल रही हूँ आज तक। मेरे बंदे ने शादी किया था भाई, मेरे बंदे ने शादी किया था, जबकि किया ही नहीं है। रोजाना आके बूस्ट मारती है और रोजाना उसको पकड़ के बैठी रहती है कि इसके अंदर दाखिल हुए कोई न्यू छू कहीं छूट ना जाए, जिसको पता ना रहे कि मेरे पास सौतन है, वो भी फेक वाली। तो भैया इतना रोना धोना मुझसे नहीं होता, मैं कैसे पकड़ के बैठूं? तो मैं बताऊंगी रोजाना। ई कमीनी आए के रोज रोज छू लोगों को अपडेट देती रहती है, मेरे बंदे ने शादी किया था, मेरे पास होता नहीं, मैं बेचारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आईसी में सोती थी, और मैं एयरकॉन में, और मैं सोफा पे बैठती थी दाम दाम वाला, और मेरे घर में ओवन था भाई, और मेरे बच्चे दूध के लिए मरते थे, दूध नहीं होता था बच्चों का, मैं इतनी गरीब थी भाई। तो ईला रोज आके ये बता सकती है रो रो के। तो हम क्यों नहीं बता सकते कि इसने क्या तमाशा लगाया है? मैं भी जल्द बताया ना, मैं अब रोज इसके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ूंगी। तो यही कुछ क्लिप्स है जिसके कारण मुझ पे मेरे चैनल पे इसने स्ट्राइक दिया रहा, और जिसके कारण मैं आज तक इसको धोती रहूंगी। पैसा आए नहीं आए, मेरे पास टाइम रहे नहीं रहे, आएगो ना बैशा, ऐसे मैं करती रहूंगी। तो जो लोग आके मुझे कहते हैं कि तुम कुछ और कर लो, ये क्यों कर रही हो, तुम्हें कितना जलन है इससे, तो भाई इस औरत में जलने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। एकर बंदा के क्या करेंगे हम लोग? जो तुम लोग कमेंट में बोल रहे हो वो ना मर्द बंदों को पैसे दे के अपनी बीवी से बच्चे पैदा करवाता है। ये भाई पैसा पकड़ो और हमारी बीवी ये घरे जा बच्चा पैदा करके आओ। इतना गैर गुजरा बंदा है, उसको हम लोग साइड बोर्ड में ला के रखे, टेढ़ा दांत के लिए प्रमोशन करवाए दुनिया में। जो आदमी होते हैं ना, जब उनकी शादियाँ हो जाती है ना, लड़कों के होती है, तो वो आदमी बन जाता है, तो उनकी बीवी आ जाती है ना लाइफ में। एक आदमी अपनी बीवी के खिलाफ कभी नहीं सुनता, और वो आदमी जो रियल में दूसरा शादी भी कर ले, वो दोनों औरतन के खिलाफ अपनी माँ से कभी नहीं सुनेगा। सास जितना भी बीवी के बुराई करेगा, तुम्हारा जो बंदा है ही वोंट बेयर दैट। उसके सामने हूँ हाँ करेगा लेकिन अमल नहीं करेगा, कभी नहीं, बिकॉज ही हैव टू प्ले लॉट्स ऑफ रोल ना। बच्चों की माँ है यार, मेरा निकाह हुआ है, मेरी बीवी है, मुझे खाना बना के देती है, मेरे कपड़े धो के देती है, मेरी साथी है, मेरी दोस्त है, मेरे साथ हर जगह जाती है, एंड मैनी मोर ना। तो जो आदमी लोग के शादी हो जाता है दे दूसरी बार, वो पहली बीवी के फिर भी बुराइयां नहीं सुनेगा, अपने कर देगा दूसरी के पास जाके पहली बुराई, लेकिन दूसरी की के तो हरगिज नहीं करेगा बुराई और ना सुनेगा, कभी नहीं, नेवर। वो शादी करेगा ही दूसरी बार इसी वजह से, उसको चापलूसी करने के लिए, जीभ लगा के सर से पास चाटने के लिए महारानी को लाएगा घर में आइसक्रीम बना के।
तो एक आदमी अगर दूसरी बार शादी करता है, करता तो नहीं हाली, अगर कर लिया तो वो दूसरी औरत के एकदम से पलकों पे बिठाए के रखेगा। यू कैन सी दैट मैन, रहीम परदेसी। राहिम राहिम करता है, उसका नाम है रहीम परदेसी। वो जो नवा वाला औरत है ना, हाय हाय हाय, इतना नखरे उठाता है ना। अब वो आदमी फेक लगे लगा सबको, पहले इतना मान जान रहा उसके। अब वो जो नवी वाली औरत है ना, उसके नखरे झेलता है। तो बंदा न्यू औरत लाता है इसीलिए उसके नखरे झेलेगा, और उसको दिखाना उसको बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वो उसको दिखाने के लिए ही व्लॉगिंग शुरू करा है। और औरत, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत लोग नहीं देखते उसे और नहीं जानते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि देखे, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, बस अपना टट्टी जिंदगी दिखा रहे हैं अब आजकल। इससे अच्छा तो वो नसरीन बन के घूम ले, बहुत अच्छा लगत रहा ना। तो बंदा नवा औरत लाता है इसीलिए उसके चापलूसा बनने के लिए। तो घोचू जिस तरह से कोसर के बुराई कर रहा है, जिस तरह से उसके हाइट दिला रहा है और दे रहा है, वो ही काफ़ी है तुम लोगों के लिए साबित करने के लिए कि उसने कोसर से कोई शादी नहीं किया है। सिर्फ एक एक्ट्रेस है, ड्रामा कर रही है एज द सेकंड वाइफ, इनके अर्निंग्स बढ़ाने के लिए और इनके कमाई करने के जरिया बनने के लिए। तो सट्टू के घर में कुत्ता किचन बनत रहा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन बारिश आई गई ना, इतना तूफानी बारिश, और कुत्ता किचन के वही सत्यानाश। अरे भैया, कुत्ता किचन बनाए से पहले उतना दूर सीमेंट जमा लेती, प्लेटफॉर्म जमाती ना, फाउंडेशन वटेवा जमा लेती पहले अच्छा से। ऊपर बेशक तुम्हें मट्टी का बनाना है, सीमेंट जमा के सुंदर से ऊपर घिरा के सीमेंट के ऊपर मट्टी लिप देती, हो जाता मट्टी का है। इतना पैसा वाला इंसान जब कर रहा है तो ऐसे कर देता, आगे चल के तुम्हें नहीं पसंद आता। तुम वो मट्टी निकाल के सीमेंट तो नीचे रहा, उस पर टाइल्स लगा के कोई कापाक कापाक बना लेती वहाँ पे भी, है घेर के। वही कहते हैं ना, फकीर के मुंह में वो क्या क्या बोलते हैं, मैं नहीं पता, हम नहीं जानता वो सब ना स्लैंग्स। तो लंगूर के मुंह में अंगूर वाला स्टोरी हुई है, ये वाला बोलते हैं लोग। और सस्ते में इतना पैसा आ गया ना इनको, अचानक धनी हुए गए। तो अचानक धनी होने के पीछे का कारण ये है कि कोसर थी, और कोसर अब एकदम से खलास एक्सपाया होए वाली है ना यहाँ से। कोसर बुढ़ाई गई, ओकर मुंह में झुरिया लुरिया निकल गई, एकदम से बुढ़ी मुंह हो गई उसके। अब सबरुज तो बुढ़ापा तक तो नहीं दिखाएगी कि देखो मेरा बंदा रात हो गया जा रहा है कोसर के साथ सोने। और गोचू भी पूरा दिन कोसर को ना कभी टाउन ले जाता है, ना कॉफी पिलाता है, ना बर्गर खिलाता है, और कहता है रात हो गई है मैं सेकंड घर जा रहा हूँ। जैसे कोसर रात के भूखी है, उसको बुलाती है, आओ खुजली वाला आओ, अपने खुजली करते करते पड़े रहो मेरे घर में। तो अभी जब कुत्ता किचन ऑन होल्ड पड़ा है ना, इसकी कुत्ता किचन, मैंने उस किचन का नाम रखा है कुत्ता किचन, बिकॉज कुत्ता के घर में किचन बना रही है, दैट्स अ कुत्ता किचन। तो वो कुत्ता किचन अभी होल्ड पे, बिकॉज पानी बरस गया ना, चाठा हो गया, कीचड़ हो गया, तो होल्ड पे है। तो वहीं पे सुमेरा ने भी कसर नहीं छोड़ा, अपने घर बुलाई इनको पार्टी करने, कुत्ता चाय पिला दी इसको, कुत्ता चाय पिलाई। वो कैसे मैं दिखाती हूँ। अवामी विला यानी लोकेशन ऑफ सुमेरा एंड कोसर, वो एकदम से अवामी विला इज फुल ऑफ एनिमल्स। वहाँ पे गाय भैंस डॉग्स बहुत है, एस्ट्रे डॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा है ना। बीबी ने तो पाल के भी साबुत कर दिया कि भाई यहाँ पे हमारे कुत्ते घूमते, मैंने पकड़ के पाल लिया और उसके विदा भी कर दिया। तो ज़मीन पे ये उगा हुआ है इनके पुदीना मिंट, तो जाहिर सी बात है, मैं कुत्ता घूमत हुई हगत मुतत हुई ना, अब वहाँ से तोड़ के चाय बनाएगी ये। अगर तुम्हें पुदीना इस्तेमाल करना है, तुम एक पोट प्लांट में थोड़ा बड़ाला थाली लेकर जाओ, में बोए कुचा पे रख दो, जहाँ कुत्ता बिल्ली मुंह ना मारे, बिकॉज हम लोग खाना में यूज़ करेगा, चटनी में। और अगर करता है तो फिर तुम गार्डन बनाए के बोए लो ना, जहाँ कुत्ता बिल्ली मुर्गी नौरा कुछ नहीं आता इतना है। नेवला तो आएंगे फिर भी, अब सब्जी खाए तो नेवला नहीं आएगा ना, बकरियाँ तो आते हैं, लेकिन कुत्ता जानबूझ के सब्जियों में जाके पोटी सुसु करते हैं। और सुमेरा के घर के आसे पास से कुत्ते लगड़ते रहते पूरा दिन। सुमेरा वहाँ से तोड़ी है पुदीना और चाय में छोड़ेगी। सुमेरा कितनी काम वाली है वो किसी से नहीं छुपा ना, बेचारी काम करने में कितना मसरूफ और कितनी माहिर है सबको पता है। खाना बंदा उसका बनाता है घर में, हस्बैंड, और बच्चे ससुर पालता है। घर में ससुर को रखा ही है बेबी सिटर बना के। अल्लाह ने भी फुर्सत से इसको 3 औलाद लड़का दे दी, जो ससुर शौक से डायपा भी बदल दे। लड़की होती तो बेचारी मुश्किल पड़ता ना, डायपा बदलना पड़ता। तो अल्लाह पाक ने इसको 3 लड़का दिया है, जो इसके ससुर ने बेबी सिटिंग करके पाल के बड़े कर दिया। तो सुमेरा ने कितने साफ से धोया होगा ना पुदीना को,
बहुत साफ धोया होगा कुत्ता वाला पुदीना। तो कुत्ता चाय पिलाई बुला के। देख ले सुमेरा, तुमने छोड़ा नहीं। कुत्ता किचन वाली को कुत्ता चाय पिला दिया अपने घर में बुला के। दिस इज रॉन्ग सुमेरा। सुमेरा ऐसे नहीं करते मेहमान को बुला के। मार्केट से ले आती पुदीना, वो लार्ज स्केल में उगाते हैं ना, अच्छा से तोप ताप के इज्जत से गार्डन बना के। ये जो सरवर के लड़की लोग है ना, दुई लड़की लोग है ना और दुई लड़का लोग, एक ना लड़का जो भोला भाला इज नाइस, जो नैना के एक्स हस्बैंड रहा। एंड द नेक्स्ट लड़का उसके बड़ा चरफर है, बड़ा चला के बड़ा आराम है। तो इस सुमेरा और एंड फातिमा, सर पे चोट लगी वाली फातिमा, ये लोग एकदम चालू चैंपियन है ना, इतना चला के लोग नहीं पूछो। सर पे लगी वाली के मैं एक बूंद नहीं बर्दाश्त कर पाती, उसके बोल वो जैसे बकवास करती है उसी में पकड़ी जाती है, मुझे गुस्सा आता है, इतना झूठ कौन बोलता है। सट्टू भी तो सेम बोट में, दे आर सेलिंग इन द सेम बोट ना, पूरा खानदान। लेकिन उसके हरकतें बहुत गंदा है वाली के, वो अलग दिशा में लेके चली जाती है ना, सट्टू से भी बढ़ चढ़ के। लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन शी इज वर्स्ट देन सट्टू। सट्टू तो दुनिया की इकलौती तरीन दोगली औरत है, ही उससे उसकी गुरु है। तो भैया कुत्ता चाय भी पिए लगी नहीं लोग, कुत्ता किचन तो बना नहीं लेकिन कुत्ता चाय पी लें, देख ले। बीबी थोड़ा औरत का कायदा सीखा, अच्छा। हाँ, सीख के नहीं आई से उसके अम्मा नहीं रही ना, अल्लाह के घरे चली गई, नाना गुल्लू पुचाई दिए रहा पहाड़ी से धक्का दे के। तू सिखा दे अपनी औरत के तमीज़ के कुत्ता वाला चाय नहीं पिलाते पौना लोग के, मेहमान लोग के बुला के। तो चलो इट्स टाइम ना, गड़ा मुर्दा उखाड़े आला चलो। तो तुम लोग के याद होगा जब ये जा रही थी, कोई सर बदुआ दे के भाग गई थी ना इन फेरी टेल स्टोरीज ना, हम लोग नहीं देखा, टाइम इसके कैमरा रुक गया। और घर में दे आर ऑलमोस्ट 14 व्लॉगर्स यार, शाहरुख नहीं ना सब उधरे रहे, बीबी डीडी सबके औरतन और रुबीना डार्लिंग सब, नज्जूर और राबिया कानी एन ऑल, नदीम सदीम सब व्लॉगिंग करते रहे, सब रहे। लेकिन बद्दू वाला शूट कोई नहीं कर पाई, खाली हम लोगों ने इमेजिन करा भैया इसके बदुआ दे के कुसर भगी। और रास्ता में इतना चाठा रहा, गाड़ी निकलने के नाम नहीं लेता रहा इसके। पता नहीं कोसर कौन सा ड्रोन में बैठ के उड़ी थी अल्लाह जाने, वो भी प्रेग्नेंट कोसर तक क्या भर के। असगर अंकल ने तो बता दिया है कि ना कोई बच्चा नहीं हुआ, सब फेक है, सब ड्रामा है, सब कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टेंट नहीं, कॉन्टैक्ट कॉन्टेंट है सब। मुच्चड़ भी उधरे रहा, मुच्चड़ भी बोले, मुच्चड़ कंटेंट को कहता है कॉन्टेक्ट मेरी से कॉन्टेक्ट। तो सट्टू का कहना है कि एंड देन मैं क्लिप पूरा नहीं लगाऊंगी ना, अच्छा चलो लगा देते यार, अल्लाह वाले ना, बाद में लगाती हूँ। तब ये लोग जब जा रहे थे राबिया कानी के पास, तो राबिया कानी भी गाड़ी में कैमरा चालू रखी थी, तो सट्टू पीछे से ख्याल नहीं करी कि राबिया के कैमरा ऑन है। एंड शी वाज टेलिंग चंगुला बाबा मुस्तफ़ा ना भंगू को बता रही थी कि जब मैं पूछूंगी हम लोग कहाँ जा रहे, तो तुम लोग बोलना है चाची के घर, ठीक है। ये वाला पार्ट शूट हो गया राबिया के कैमरा पे, एंड देन शी अपलोडेड हर व्लॉग, और मैंने ये वाला पॉइंट सबसे फर्स्ट रेस किया रहा ना। तो फिर उसके बाद तो कट हो गई ना, वहाँ से बातें खत्म हो गई ना। तो सट्टू अपने व्लॉग में पूछ रही है बेटा हम कहाँ जा रहे, तो चंगुला कहता है चाची के घर। उसकी चाची सिकाय वाला पार्ट तो शूट हो ही गया ना। फिर ये लोग रोक दिन खानदान सब एक जगह पे जब रहेंगे, सबको इन व्लॉग नहीं बने, क्योंकि पकड़े जाते हैं, डर है पकड़े जाने का। एंड देन ये आए के भाषण दे लगी कि तुम लोग हमें बोलता है कि क्वेश्चन ने कोई बददुआ दे दिया रहा है, स्टिल आई एम आफ्टर क्वेश्चन। तो मैं क्या करूं, मैं इतनी दरिया दिल हूँ, मुझे इतना, मैं किसी के साथ में इसे नहीं कर सकती, मैं बेचारी हूँ, मैं किसी के दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, मुझसे नहीं होता। मैं आके यहाँ पे नंगा कर सकती हूँ सबको, लेकिन मैं किसी के दुख नहीं बर्दाश्त करूँगी, मैं नंगा करके गोली मार के चली जाऊँगी, लेकिन मैं दुख नहीं बर्दाश्त करती हूँ। तो मैं जब गई अस्पताल तब मैंने डॉक्टर को समझाया, क्योंकि वो डॉक्टर छोले दे के डॉक्टर बना रहा ना, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, ही समझाई से कि कब तुम कोल्ला सुई लगाना, जब बच्चा चिल्लाई तो तुम भी चिल्लाना ना, उसे समझाई काई गई। लेकिन इसने अस्पताल में हम लोग के क्वेश्चन नहीं दिखाया। मुझे तो पता चल गया बाद में कि खाली गेरी बच्चा की सुई लगवाए। एंड बच्चा वाज बोर्न दैट टाइम जब ये कश्मीर की कली बन के अपने किया सोरेंटो वटेवा में बैठ मुड़ निकाल के घूमत रही कश्मीर में, तब बच्चा पैदा हो गया। जब ही लौटी है तो बच्चा वाज ऑन एंटीबायोटिक, पंजाब में ज़्यादा करके देरी हुई जब बच्चा पैदा करे ना, तो एंटीबायोटिक पे रख देते हैं बेबी को। माइजा वाज ऑल्सो ऑन एंटीबायोटिक ना, 3-4 रोज दिन के। तो मेरी ननद और मेरी सास लेके जाते थे इसको अस्पताल में सुई लगवाने।
तो वो वाला बच्चा भी वाज ऑन एंटीबायोटिक, तो इस सट्टू एक रोज उसके एंटीबायोटिक लगाने ले गई और वहीं पे बच्चा पैदा ला सीन करके चली आई। डॉक्टर समझाते ही नहीं दिखाइस, भीतर को सर लेटते नहीं दिखाइस, बच्चा पैदा है के घर निकल के वो भी नहीं दिखाइस। गाड़ी में माऊ को साथ लेके गई थी अस्पताल बच्चा पैदा करवाए, सबको इधर उधर छोड़ दी। बच्चों को नदीम के घर छोड़ी, कुछ को राबिया कानी के घर छोड़ी, बुढ़ा उड्ढा को ना, लेकिन माऊ को अपने साथ रखी। क्योंकि बेबी वाला शॉल में माऊ को लपेट के मोबाइल में बच्चा रोने की आवाज़ पैदा करवा के और कहती है रोआ बच्चा रोआ। तो इस सब तमाशा इस औरत ने किया। अगर यहाँ पे मैं झूठ बोल रही हूँ मेरे मुंह में घाव निकल जाए, अगर सट्टू झूठ बोल रही है तो अल्लाह ताला करे उसके मुंह में घाव निकल जाए और पूरी दुनिया देखे। मैंने तो भाई बहुत तहकीकात के बाद जाके इतना बड़ा मैंने फैसला लिया कि मैं ये सच बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं एकदम से हक सच को रख के फाइंड आउट करके बात करता है। तो चलो सुनाते तुम लोग के इलाके क्लिप। कौसर ने इसको सॉरी बोला, ए है क्या बात है यार, मुझे तो रोना आ गई से सुन के। तुम लोग भी थोड़ा से रोए हुए लो, आंसू आंसू गिरा लो ना। पहले ना मैं अपने चैनल पे 25 to 30 मिनट्स के वीडियोस डालती थी भाई, तब दम था यार, झूठ पकड़ पकड़ के विद सबूत दिखाती थी मैं, क्लिप स्लिप लगा के ना इतना लंबा वीडियो हो जाता रहा। तो आजकल तो मैं सीधा सीधा सच जो है वही बता के चल देती हूँ, इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। जस्ट टू टेल सट्टू दैट मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, मेरे पास बहुत काम है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ ना, स्कूल की छुट्टी भी तो है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब मैं रोज़ाना गड़ा मुर्दा उखाड़ूंगी, जितना मैं उखाड़ूंगी इतना ही बकलाएगी, उतना ये गड़बड़ाएगी और हमें मज़ा आएगा जब ये बकलाती है और गड़बड़ाती है। तो चलो सुनाते हैं क्लिप तुम लोगों को। भी लेकर आए थे, अभी तक गांव वालों को बांटी नहीं है, तो अब जो है ना मिठाई भी यहाँ पर बांटेंगे। मुझे काफी कमेंट्स ये आ रहे थे कि जो आपको बददुआएं देके गई आप वहां पर क्यों गए थे जहाँ आपकी जगह नहीं है। मेरी भी बिल्कुल वहां पर जगह नहीं थी जाने की, मैं जेठानी के घर जा रही थी, बच्चे सब बहुत ज्यादा खुश थे कि हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में जैसे कॉल है, आपको पता है कि मैं किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ भी तो जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। यूट्यूब पे अपने हस्बैंड की बुराई करके उसके गालियां सुनवा सकती हो तुम। नहीं, मुझे मेरी जेठानी के घर पर छोड़ो, मुझे वहीं जाना है, तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने। तो ये सब भी मेरा दिमाग और मेरा दिल इन चीज़ों के लिए वो नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है गाड़ी मोड़ उधर ही चलते हैं। तो वहाँ पे जैसे गए तो मैं डॉक्टर को मैंने समझाया, फिर कौसर के पास में गई हूँ तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा है, तो वो रो रही थी, जैसे उसको पेन स्टार्ट था, तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा है, मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। और तो उसने भी मुझे फिर उस टाइम पे सॉरी बोल दिया था कि मुझसे अगर कुछ हुआ है तो मैं सॉरी कर रही हूँ। तो मैं फिर कोई सॉरी करे या ना करे, अगर वो मेरे साथ मुस्कुरा के बात कर दे या मुझे सही से वो बात कर लेना, तो मैं अपने दिल से हर बात हटा देती हूँ। तो बाकी आप सबने सही कहा है कि तुम खुद जो है ना मत जाओ उनके पास। बस ये कल था कि वो कल अकेली थी, मेरा जाना जरूरी था। तो लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग कि जो मल्टी मिलियन के तमाशा है, इट टुक प्लेस इन द विलेज। कौसर वाज इन कराची। इसने कौसर को वहाँ से उठा के लाया है कि यहाँ पे तुम बच्चा नहीं सके पैदा करे, क्योंकि वो तुम प्रेग्नेंट रहेंगे, और यहाँ कराची में बच्चा पैदा करेला तमाशा इज इम्पॉसिबल यार। तो तुम चलो गाँव में वहाँ हो जाए ना। देन शी टू खा टू द विलेज। लोगों ने बोला कराची में, तो मैंने भी बोला रहा कि गांव के लोग खुद उठ के कराची जाते कि भाई चलो कराची में बच्चा पैदा करते, अच्छी सहूलतें हैं, सहूलत बोले तो फैसिलिटीज़ ना। लेकिन ये गांव में लेकर आएगी इसके, तो गांव में तो इसका चल जाएगा ना। दे गोट फैमिलीज दे। बुशरा एंड हाँ ब्रादा आबिद अस्पताल में काम करे लोग, वही झाड़ू पोछा टॉयलेट साफ करेला, तो दे गोट दैट करेज ना। सबके मनाए वनाए के एक्टिंग करेला वहाँ पे, शूट खेलेला, लेकिन फिर भी नहीं खेल पाए। बाहरे बैठ के गाड़ी में खाना खाए चल पड़े। गई है बाहरे बैठ के गाड़ी में खाना खाई है, बच्चा पैदा हुई, तमाशा सुई लगा के बच्चा चली गई। बच्चा तो पहले से पैदा रहा, तो गाड़ी में खाना ही तो खाना पड़ेगा ना। उतने में लोगों को भी नहीं समझ आया कि गाड़ी बाहर खड़ा करके हंडी बर्तन भर भर के खाना लाई ने, 7 बजे से 9 बजे रुकना था, इतना भारी भारी हंडी खाना आएगा, बैठ के खाई ने, सिर्फ व्यूअर्स को उलझाने के लिए। देख ले कितना छू बनाती थी यार ये। एंड देन गई मऊवा घरे चल दिन, सब बात खत्म। नाना वाना तो सब पहले से भाग गए। तो ईला तमाशा करे के लिए ही, और कहती है कौसर अकेली थी। हम लोग के माना हमारी इसके कौसर के बच्चा गांव में पैदा हुई, क्योंकि वहाँ पे उसके माँ बाप है। तो कौसर के माँ बाप कहाँ गए? कहती है कौसर अकेली थी तो मैं वहाँ रुक गई। तू क्यों रुकी? तू कौसर के माँ है। अब बेगैरत झूठी आराम को, तभी तुम्हारा मुंह अल्लाह टेढ़ा कर जिससे देख लिया। खैर आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दो में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।